हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम नान खटाई की रेसिपी लेकर आए हैं। नान खटाई तो आपने बहुत खाई होंगी, पर ऐसी नान खटाई आज तक आपने नहीं खाई है। इसे बनाते कैसे हैं और मैंने इसे माइक्रोवेव में बनाया है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और आज हम घर के इंग्रेडिएंट से ही हमने इसे नान खटाई को तैयार किया है। बाजार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजरमेंट के लिए मैंने एक सिंपल कटोरी ली है और 2 स्पून लिए हैं। एक बड़ी स्पून लिए, एक छोटी स्पून ली है। और इस कटोरी से ही हम सारे मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं और बनाते हैं घर पे ही बाजार जैसी नान खटाई। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक कटोरी जो मैंने मेजरमेंट के लिए ली थी, उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने एक कटोरी ये मैंने मिश्री ली है। मिश्री को महीन धागे वाली मिश्री थी मेरे पास, तो मैंने उसे पीस लिया था। तो एक कटोरी हमने ये ली है। वेट करें तो हम ये 150 ग्राम के करीब है। और इसी कटोरी से मैंने घी लिया था, जो मिस हो गई, उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। अब हम दोनों चीज़ों को लेंगे। वेट करें तो घी का भी 125 ग्राम के करीब ही हमारा घी था। तो अब हमने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और जब तक हमें इसे फेंटना है, जब तक ये फ्लैपी नहीं हो जाता, स्मूथ सा एक पेस्ट नहीं बन के तैयार हो जाता। आपको इसे फेंटने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसे जितना इसे फेंटेंगे उतने ही हमारी नान खटाई सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो इसे हम फेंटने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे ताकि हमारी नान खटाई अच्छी और सॉफ्ट बने। देखिए हमारी नान खटाई का जो बैटर है बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल फेंट के हमने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमें फेंटना है इसे। अब हम इसमें एक कटोरी, उसी कटोरी के हिसाब से आप 1.5 कटोरी, क्योंकि 125 ग्राम घी था हमारा और 125 ग्राम के करीब ही हमारी शुगर थी, तो इसलिए उससे हमने इसे 225 ग्राम के करीब हमने मैदा ली है। अब कटोरी का मेजरमेंट हो चुका है। अब स्पून का मेजरमेंट करेंगे। 3 स्पून मैंने बेसन का यूज किया है इसमें। जो मेजरमेंट के ही स्पून ली थी उसी से मैंने 3 स्पून बेसन और 2 स्पून हम इसमें सूजी का भी डालेंगे। सिर्फ 2 स्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा हमें सूजी नहीं डालनी है। तो 2 स्पून हमने सूजी भी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें जो मैंने छोटी स्पून ली थी उसमें हम अपना बेकिंग सोडा लेंगे और उसे भी इसमें डाल देंगे। पहले हम इसे अच्छे से छान कर तैयार कर लेते हैं। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बेसन या मैदा या हमारे सूजी में दाने होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो देखिए छोटी स्पून से मैंने आधा स्पून से भी कम, 1/4 हिस्सा मैंने बेकिंग पाउडर कर लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से छान के तैयार कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है, छानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बना रहे हैं चीज़ें तो हमें छानना बहुत ज़रूरी है। चुटकी भर हम इसमें नमक का यूज भी करेंगे, क्योंकि नमक से जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन्हें बैलेंस करता है। तो हमारा नमक डालना भी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आप नमक का भी यूज करें, सिर्फ चुटकी भर हमें नमक डालना है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को छान के तैयार इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। सिर्फ मेजरमेंट के लिए हमें इस तरह से मेजरमेंट बना के रखना है। यदि आप मेजरमेंट भूल जाते हैं तो आप लिख के रख लें, बहुत इजी है। आप इसे फिर फटाफट बनाकर नान खटाई को खा सकते हैं। कभी भी आप इसे बना सकते हैं। आप बच्चों के लिए इसे इसलिए आराम से बना सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मतलब हेल्दी चीज़ें यूज की हैं। आप मैदा की जगह इसमें आटे का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन्हें हाथ से मिक्स कर लेना है और हमें ये ध्यान रखना है सॉफ्ट हाथों से ही मिक्स करना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं गूंथना है। सॉफ्ट हाथों से हमें सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इसलिए यदि आपको बैटर में कुछ कमी लग रही है तो आप इसमें दूध का यूज नहीं करेंगे, पानी का यूज नहीं करेंगे। यदि आपको लग रहा है बैटर हमारा स्मूथ नहीं हो पा रहा है या अभी हमारा बैटर टाइट है थोड़ा सा, तो हल्का सा देसी घी गरम करेंगे और इसमें डाल के तैयार कर देंगे। देखिए मेरा भी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, पर थोड़ा सा हम थोड़ी देर 10 मिनट हम इसे यदि ढक के रखेंगे तो बैटर हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमें हमेशा इसमें घी का ही यूज करना है, पानी या दूध का यूज नहीं करना है। 10 मिनट के लिए हमने इसे डो को रख दिया है ताकि और भी सॉफ्ट हो जाए और जो सूजी है हमारी वो अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। बेक करने के लिए भी मैंने प्लेट तैयार कर ली है। बेक करने के लिए मैंने प्लेट भी आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है,
आपको बेकिंग ट्रे की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल प्लेट जो स्टील की प्लेट होती है इसमें बटर पेपर लगाएंगे और आप आराम से इसमें बेक कर सकते हैं। अब हम इसके गोल गोल पेड़े, जैसे हम पेड़े बनाते हैं, लोई आटे की लोई बनाते हैं, छोटी छोटी लोई बनाकर इस तरह से हल्की सी चपटी कर कर हम इन्हें इस तरह से तैयार कर लेंगे। और जब हम प्लेट में रख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें गैप जरूर रखना है, क्योंकि जब ये बेक होती हैं या तो इनके साइज बड़े होने लगते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है बीच बीच में गैप रखते हुए। जिस तरह से देखिए मैंने गैप रखा हुआ है, उसी तरह से आप गैप रखेंगे, स्पेस देते हुए बीच बीच में हम सारे पेड़ों को इस तरह से रख देंगे। इस तरह से हमें पेड़े रखकर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने कितना स्पेस दिया है, इसलिए हमेशा स्पेस देकर ही हमें अपनी नान खटाई रखनी है। तो इस तरह से हम नान खटाई सारी रख के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बना रहे हैं वो हमें पता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने अच्छे से इसमें यूज की हैं। और इतना ध्यान रखना है जब हम इन्हें चपटा करते हैं, थोड़ा सा इन्हें प्रेस करते हैं तो फटे नहीं, क्योंकि जब बेक होती हैं ये खुद ही इतनी फूल के फटने लगती हैं। तो ये अच्छे से पेड़ा हम बना लेंगे अच्छे से मसल के। तो इस तरह से हमें तैयार कर लेना है। बच्चों के लिए हेल्दी भी हैं और बच्चों को टेस्टी भी बहुत लगती हैं। तो आप घर पे इन्हें आराम से बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। गेस्ट आए हैं उनके लिए भी आप बनाकर दे सकते हैं। इतनी हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप आटे का यूज कर लीजिए, इसमें आप ओट्स का आटा यूज कर सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल मल्टीग्रेन आटे का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप नान खटाई घर पर ही बना सकते हैं। आप इसमें गुड़ की जगह शक्कर यूज कर सकते हैं, चीनी की जगह बूरा की जगह आप खंड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए ट्रे भी हमारी तैयार है। मैंने थोड़े से पिस्ते ग्रेट करके रख लिए थे, आप चाहें तो बादाम का यूज भी कर सकते हैं, किशमिश का यूज भी कर सकते हैं। मैंने पिस्ते थोड़े से ग्रेट कर लिए थे। अब सब पर हल्का हल्का सा पिस्ता लगा देंगे ताकि अच्छी भी लगेंगी और टेस्ट भी हमारी नान खटाई का अच्छा आ जाएगा। इस तरह से हमें लगाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए नान खटाई हमारी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से इन्हें नान खटाइयों को तैयार कर सकते हैं। और बेक होने के लिए अब हम इन्हें नान खटाई को आप ट्रे के साथ ही, हम स्टैंड के साथ ही रखेंगे। तो आप नॉर्मल वाला जो स्टैंड होता है छोटे वाला उस पर रखेंगे और दूसरी प्लेट उसके नीचे रख देंगे। तो अब हम माइक्रोवेव के पास चलेंगे और हम इन्हें माइक्रोवेव को आप पहले ही हीट करके रख लें। मैंने पहले ही से 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था ताकि आराम से नान खटाई बनकर तैयार हो जाए। तो अब हम देखिए माइक्रोवेव में रख देते हैं अपनी नान खटाई और सिर्फ इन्हें, जैसे मैंने मोटी बनाई है तो आप 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगी। और यदि आप छोटी छोटी बना रहे हैं तो 10 मिनट में हमारी बनकर तैयार हो जाएंगी। देखिए नान खटाई हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से आप घर पर ही नान खटाई बनाकर खा सकते हैं और इतनी अच्छी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होती हैं कि बार बार आपका खाने का मन करेगा। तो लीजिए नान खटाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। 25 मिनट में हमारी बिल्कुल प्रिपरेशन से लेके नान खटाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो आप इस तरह से नान खटाई बना सकते हैं। तो देखिए ये जो क्रैक आए हैं नान खटाई के अंदर, तो ये हमारी नान खटाई बनने की पहचान है कि हमारी नान खटाई बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो आप इस तरह से नान खटाई बना सकते हैं। ये नान खटाई बनने की पहचान है। यदि आपकी नान खटाई में क्रैक आए हुए हैं तो नान खटाई आपकी अच्छे से बनी है। आई होप आपको मेरी नान खटाई की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी नान खटाई की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।